बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गोर्जेस डैम है, जिसकी पावर कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है। यानी ये अकेला डैम पूरे पाकिस्तान की कम से कम 50% एनर्जी डिमांड पूरी कर सकता है। इस डैम को जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम भी चाइना थ्री गोर्जेस डैम कॉर्पोरेशन ही है, जिसको अमूमन ITG कहा जाता है। और ये कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही है। कंपनी पाकिस्तान में कश्मीर में दुनिया के खूबसूरत तरीन डैम कोहाला डैम पर काम कर रही है, जो कश्मीर में एक इनकलाब पैदा कर सकता है। कई सालों की ततील के बाद इस डैम पर दोबारा काम शुरू हो चुका है और 2 साल के मुख्तसर अरसे में ये डैम मुकम्मल होकर पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में अपना हिस्सा डाल देगा। तो चले आए आपको करवाते हैं इस डैम की सैर, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली और अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल। पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकामात में से एक सियाहती मकाम कोहाला भी है, जहाँ अक्सर लोग गर्मियों की छुट्टियों में जरूर जाते हैं और पानी से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। सरसब्जो बुलंद पहाड़ों में गिरे कोहाला के तारीखी पुल बाबे कश्मीर को पार करके दरियाए झेलम की मुखालिफ सीमत मुजफ्फराबाद शहर की जानब सफर करे तो यहाँ घने सरसब्जो शादाब दरख्त, फलक बोस बहार, बहते पानी के चश्मे, आबशारे, शफाफ दरियाए झेलम का नीला पानी और ताजा हवा के झोंके एक खूबसूरत समा पेश करते हैं। और अब इस कदर खूबसूरत इलाके में एक नया डैम यकीनन इस इलाके की खूबसूरती में एक नया इजाफा करेगा। आज वादी नीलम की सैर को जाने वाले सियाह जिन्हें तारीख और सकाफत से गहरा लगाव होता है, कोहाला पुल पार करके कश्मीर में दाखिल होते ही अपना पहला पड़ाव इसी मकाम पर करते हैं, जहां हर तरफ खूबसूरत मनाजर का डेरा है। और अब यहाँ CPEC के तहत एक नया डैम शुरू हुआ है जिसका नाम है कोहाला पावर प्लांट। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत आजाद कश्मीर के 4 बड़े मंसूबों में से एक है। 1124 मेगावाट के लिए कोहाला पर बिजली घर मंसूबे के लिए 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की मादे पर दस्तखत हो चुके हैं। जब ये दस्तखत हुए तो तजिया निगारों ने इकरार किया कि मुल्क में किसी एक मंसूबे के लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी है। याद रहे कि CPEC के तहत बराह रास्त सरमायाकारी का यह सबसे बड़ा मंसूबा है। कोहाला पावर प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से 84 किलोमीटर दूर दरियाए झेलम पर वाक़या है। दरअसल ये नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट के तर्ज पर दरियाए झेलम से 17.4 किलोमीटर तवील सुरंग के जरिए 1124 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा है। पाकिस्तान में पानी से बिजली बनाने की बहुत जबरदस्त सलाहियत मौजूद है, जो अभी तक भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुई। पाकिस्तान में जब तक पानी से बिजली पैदा होती रही तो कीमत इस कदर कम थी कि सब लोग बिजली का बिल दे सकते थे, लेकिन अब बिजली का बिल कोई भी दे के तो दिखाए, हर एक की बिजली का बिल देकर आंखें खुली रह जाती हैं, जिसकी वजह महंगे कोल प्रोजेक्ट्स और दीगर IPPs के प्रोजेक्ट्स हैं। जब तक पानी से बिजली बनती थी पाकिस्तानी तरक्की की रफ्तार भी तेज रही, लेकिन बाद में दरामदी ईंधन पर इन्हिसार बढ़ने से बिजली की कीमतें बढ़ गईं, की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर करार मंफी असरात मुरतब हुए। हमें सस्ती और साफ बिजली की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। तेल से बिजली बनाने से माहौल पर भी असरात मुरतब होते हैं। हमें साफ और सस्ती बिजली की जरूरत है जो पानी से बनाई है। इससे मुल्क में साफ तवानाई के रुझान में इजाफा भी होगा, जबकि तमीरात और पन बिजली के मनसूबे से नौजवानों के लिए रोजगार भी बढ़ जाएगा। और जैसा कि ये कोहाला डैम इसी भी प्रोजेक्ट में 2.5 अरब डॉलर की यह सबसे बड़ी सरमायाकारी है। पाकिस्तान को एक तवानाई महफूज करने वाला मुल्क बनने में मदद करने के लिए चाइना थ्री गोर्जेस कॉर्पोरेशन के SAIL के किरदार को सराहा जाना चाहिए। इस जिमन में कोहाला पावर प्लांट एक अहम नाम है। ये आजाद कश्मीर की तारीख में खरबों रुपए की मालियत से लगने वाला जबरदस्त मंसूबा है, जिस पर कोई दूसरा मुल्क या मालियाती अदारा कर्ज नहीं दे रहा, बल्कि इसे पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत लगाया जा रहा है। और मादे के 30 साल बाद ये मंसूबा आजाद कश्मीर हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नीलम झेलम हाइडल पावर मंसूबे के तर्ज पर बहुत शानदार अंदाज में बनाया जाएगा, जिससे 17.4 किलोमीटर तवील सुरंग बनाई जाएगी जो पहाड़ों को काट कर बनाई जाएगी। ये भी याद रखें सरकारी अदारों से मंसूबे के लिए अदम एतराजात के सर्टिफिकेट बहुत अच्छे तरीके से हासिल किए जा चुके हैं। अगर ये मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त में तयशुदा डिजाइन के मुताबिक मुकम्मल हो जाता है तो इससे सालाना 5,149 मिलियन यानी 5 अरब 14 करोड़ 90 लाख यूनिट बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकेगी, जिसकी एक साल की मालियत भी यूनिट 10 रुपए के हिसाब से होगी। यानी ये 51 अरब 40 करोड़ रुपए की बिजली बनाएगा। मंसूबे से 1100 मेगावाट की बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी, जबकि 24 मेगावाट बिजली की अलग से पैदावार करते हुए इसे डायरेक्ट मुजफ्फराबाद शहर को सप्लाई किया जाएगा। इस मंसूबे से रोजाना 60 लाख रुपए हुकूमत आजाद कश्मीर
कश्मीर वाटर यूजेज चार्जेस की मद में देगी, जो सालाना 2 अरब 19 करोड़ रुपए बनते हैं। और अगर 30 साल तक वाटर यूजेज चार्जेस फी यूनिट के हिसाब से भी यही रहे तो 30 साल में हुकूमत आजाद कश्मीर को वाटर यूजेज चार्जेस की मद में इस मंसूबे से 65 अरब 70 करोड़ रुपए की आमदन होगी। मादे के तहत कोहाला पन बिजली से 30 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जो मकामी आबादी की तमाम जरूरियात पूरा करने के लिए काफी होगा। जबकि नीलम झेलम मंसूबे से सिर्फ 9 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, जो इंतहाई कम है। ये मंसूबा 30 साल के बाद आजाद कश्मीर हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। इस मंसूबे से आजाद कश्मीर को माशी ऐसा काम भी मिलेगा। कोहाला जैसे प्लांट की अहमियत बहुत ज्यादा है, जो सस्ती बिजली के अहम जराये में से एक है। इस मंसूबे से मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं और छोटी सनतें बहुत ज्यादा फल फूल सकती हैं। अहम बात यह है कि तकमील होने के बाद 10 मिलियन की आबादी को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की फराहमी इस एक पावर प्लांट से मुमकिन है। अगर माजी में इस डैम की ततील पर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान ने असूली तौर पर 1124 मेगावाट के कोहाला पावर प्रोजेक्ट को बहाल करने और तकमील आखिरी तारीख में 3 साल की तोसी पर इत्तफाक किया था। इस वक्त पाकिस्तानी पावर कंपनियों की जानब से चीनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP 550 अरब रुपए से जायद के वाजिबात अदा नहीं किए गए थे, जिसके बायस चीन एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस मंसूबे को इंश्योरेंस फराम करने से गुरेजा थी। इसी वजह से यह मंसूबा कई साल ततील का शिकार रहा, लेकिन बाद में अब इस पर दोबारा काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा आजाद कश्मीर हुकूमत की जानब से जमीन के असूल के कानून और माहौलियाती जवाबत में तब्दीलियों पर भी तहफुजात थे, जिनको अब दूर कर दिया गया है। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन के जराये के मुताबिक इस पावर डिवीजन के एक इदारे प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड PIB-CTG के माबैन लेटर ऑफ सपोर्ट LOS में तोसी और फाइनेंशियल क्लोजिंग की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2024 की बजाय 30 सितंबर 2027 तक करने के कानूनी तरीकाकार पर काम किया गया है। यानी अब ये 30 सितंबर 2027 तक मुकम्मल हो सकता है। पाकिस्तान ने इस तख्फीफ पर मुमकिन जुर्माने को माफ करने पर भी रजामंदी जाहिर की है और तहीर स्पॉन्सर CTG के कंट्रोल से बाहर थी। ये भी याद रखें ये मंसूबा खास तौर पर जून में पाकिस्तानी हुकाम के चीनी दौरे के दरमियान काफी ज्यादा जेर बहस रहा था। इसके बाद कई वजारती वफूद बशमूल वजीर खजाना की क़यादत में एक चीन का दौरा कर चुका है। इसी तरह इसके अलावा पाकिस्तान 700 मेगावाट के आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ इसकी बहाली की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि काबिल तजदीद मंसूबे मल्टी बिलियन डॉलर के CPEC तवीलुल मुद्दती इंडक्टिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान का कलीदी हिस्सा है। मई में CPEC की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास पर इस मंसूबे पर काफी बहस हुई और चीन की तरफ से मुस्बत जवाब मिलने के बाद इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ। नाजरीन, आप इस अहम तरीन मंसूबे के बारे में जो CPEC के तहत बनाया जा रहा है, इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। क्या आप समझते हैं कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए एक अहम डैम है और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है? आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं, जो भी तबसरा करने चाहते हैं, कमेंट सेक्शन हाजिर है। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।